अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत है। एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ़ एक कपड़ा या एक चीज़ नहीं, बल्कि हमारी इबादत की गवाही है, जानमाज़ और तस्बीह। ये आज का वीडियो बहुत ज़्यादा समझने वाला है, इसलिए मुकम्मल वीडियो देखें। वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ लाज़मी शेयर करें। देखें जी, अल्लाह के पास हमारी इबादत ज़ाया नहीं होती, बल्कि हर सजदा, हर दुआ एक निशानी बन के रहती है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और ज़मीन के जिस हिस्सों पर बंदे ने अल्लाह के लिए सजदा किया, वो क़यामत के दिन गवाही देगा। सोचें, सिर्फ हम नहीं, जानमाज़ भी, ज़मीन भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने गवाही देगी कि इस बंदे ने मुझ पर सजदा किया है। सजदा सिर्फ झुकने का नाम नहीं है, बल्कि ये सबसे ज़्यादा करीबी वक्त होता है कि जब बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गुफ्तगू करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बातें करता है, अपने दिल का हाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बयान करता है। देखें जी, आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, इसलिए इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं किया करो। ये बात समझने की है, लेकिन सिर्फ जानमाज़ ही नहीं, तस्बीह भी हमारी इबादत का एक हिस्सा होती है। ये एक दाने या एक ब्रेड नहीं, एक काउंटर नहीं, पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लिया जाता है इसके ऊपर। चाहे वो मोती वाली तस्बीह हो, या वो टैली काउंटर वाली हो, या वो कोई सी भी तस्बीह हो। जब आप उस तस्बीह पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र कर रहे हैं, वो चीज़ बेकरार होने लगती है। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र की पावर और एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, जिसको मैं अपने आम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। ये तो आप सब जानते हैं कि कलमा, पत्थर जो है वो कलमा पढ़ता है, चिड़िया जो है वो कलमा पढ़ती है, परिंद चरिंद हर कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र अदा करता है। तो टैली काउंटर, तस्बीह या जानमाज़ आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मोती वाली हो या इलेक्ट्रॉनिकल हो, कैसी भी हो, या वो ब्रोकन ही क्यों ना हो जाए, उसको रेस्पेक्टफुली रखना ना, ये आपका फ़र्ज़ है। एक कमेंट आया था, किसी ने कहा था कि टैली काउंटर कोई चीज़ होले नहीं होती, तो उसको इज़्ज़त से डिस्पोज़ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सोचो, जो चीज़ तुमने हर रोज़ अल्लाह के नाम के लिए यूज़ की है, क्या उसकी इज़्ज़त करना ज़रूरी नहीं? जैसे जानमाज़ को हम डस्टबिन में नहीं डालते, वैसे ही तस्बीह भी सिर्फ़ एक नॉर्मल चीज़ नहीं। अगर मोती वाली तस्बीह टूट जाती है, तो उसको भी हम पाक जगह रखते हैं, और यही बेहतर है। और टैली काउंटर अगर ख़राब हो जाए, तो उसको भी इज़्ज़त से साइड में रखना, या उसे पानी में डिस्पोज़ करना बेहतर है, क्योंकि उस पर भी आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र किया है, दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार पढ़ा है। एक लम्हे के लिए सोचिए कि जिस तस्बीह पर आपने अल्लाह पाक का इतना ज़्यादा ज़िक्र किया है, इतनी सारी इबादत की है, आप कैसे उसको जो है वो किसी नापाक जगह पर फेंक सकते हो? नापाक जगह आप सब जानते हैं कि कूड़े में कैसी-कैसी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो क्या वहाँ पर आप ज़िक्र करी हुई चीज़ को डालना पसंद करोगे? आपका दिल ये गवाही देगा, आपका ईमान ये गवाही देगा? हरगिज़ मतलब ये नहीं कि ये एक स्कैरेड चीज़ है या तस्बीह होले हो गई। जैसे कि कुरान, लेकिन जो चीज़ इबादत से जुड़ी है, चाहे वो तस्बीह हो, कुरान पाक हो, जानमाज़ हो, या उर्दू की कोई किताब हो जिस पर अल्लाह पाक का नाम लिखा हो, या कुरान पाक की आयतें लिखी हों, उनका एहतराम रखना, ये एक अच्छी आदत है, नेकी है, और ये ज़रूरी भी है। ये मज़ीद आपसे शेयर करने से पहले आपको एक अपनी लाइफ़ की बात बताना चाहती हूँ। मेरे घर में बहुत अच्छी-अच्छी जानमाज़ मौजूद हैं। यहाँ तक कि कस्टमाइज़ जानमाज़ भी है, लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा मोहब्बत एक ख़ास जानमाज़ से है, जो मैं आपको वीडियो में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस पर मैंने बहुत ज़्यादा इबादत की है, बहुत ज़्यादा आँसू बहाए हैं, और बहुत ज़्यादा दुआएँ की हैं, और बहुत ज़्यादा सजदे किए हैं। वो आपको इसकी कंडीशन को देखकर बहुत अच्छे से आइडिया हो रहा होगा। इसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको डिस्पोज़ कर दूँ, इसको फेंक दूँ। मैं इसी को जो है, जब टाइम मिलेगा तो इसको न्यू करूँगी, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने इसे कैसे ठीक किया। और इन फ्यूचर में कभी इसे डिस्पोज़ भी करूँगी, तो एक ख़ास और पाक और साफ़ तरीके से। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात नहीं समझते हैं, लेकिन ये बात समझने की है कि ये वर्ल्ड जो चल रहा है ना, ये दुनिया जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जिसके करने से सब कुछ हासिल हो जाता है, ये बेसिकली एक एनर्जी है। एनर्जीज़ वर्क करती हैं। आप जिस कपड़े को ज़्यादा पहनते हो, उसमें आपकी एनर्जी आ जाती है। आप जिस वॉच को या जिस ज्वेलरी को ज़्यादा पहनते हो, उसमें आपकी एनर्जी आ जाती है। जिस फुटवियर को ज़्यादा यूज़ करोगे, उसमें आपकी एनर्जी आ जाती है। इसी तरीके से जिस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा ज़िक्र करते हो, उसमें आपकी एनर्जी आ जाती है।
इसको मैं किसी दिन बहुत डीपली जो है एक्सप्लेन करूँगी किसी और वीडियो में। इस चीज़ पे हम सबसे ज़्यादा ज़िक्र इबादत करते हैं, उस चीज़ का एहतराम करना हमारे लिए ज़रूरी है, उस चीज़ का अदब करना हमारे लिए ज़रूरी है, उस चीज़ को पाक और साफ़ रखना हमारे लिए ज़रूरी है। सर पर्सनली एक आदत है कि मुझे इत्र और परफ्यूम से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ मैं। तो मैं जब भी प्रेयर करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे इत्र रखे हैं। मैं किसी ब्रांड को, किसी कंपनी को जो है वो प्रमोट नहीं कर रही। लोकल भी हैं जिसमें और कुछ कंपनी के भी हैं, उनको मैं अपनी जानामाज़ पर हमेशा लगाती हूँ, तस्बीह पर लगाती हूँ। आप लोग ने अक्सर वीडियो में मेरे देखा भी होगा और उसके बाद ही मैं उस पर जो है ना वो नमाज़ पढ़ती हूँ। मुझे एक बहुत अच्छी पीसफुल सुकून वाली वाइब आती है और बहुत अच्छा फ़ील होता है। क्यों? क्योंकि मैं उसका अदब भी करती हूँ और मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, अपने टेली काउंटर से, अपनी तस्बीह से। यहाँ तक कि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ ना, मेरे साथ में एक तस्बीह होती है। और इसका असर ये हुआ देख कर कि मेरी लाइफ में एक छोटी बच्ची है जो कि मेरी फ्रेंड भी कह लो आप, और मेरी बहन भी है। तो वो मुझे अक्सर देखती थी कि मैं हर जगह जो है वो तस्बीह साथ में लेकर चलती हूँ, टेली काउंटर वाली, और उस पर कुछ ना कुछ विर्द करती रहती हूँ। तो उसने भी जो था वो अपने फादर से बोल के टेली काउंटर मँगाया और माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने लगी। तो कहते हैं कि जैसे आप किसी को देखते हैं, फ़ॉलो करते हैं, वो चीज़ आपके अंदर आती है। तो वो चीज़ आज उसके अंदर आई और मेरी एक तस्बीह थी जो खो गई थी, वुड तस्बीह, जिस पर मैं अक्सर विर्द करती थी। तो उसको मालूम था कि मेरी तस्बीह खो गई है और मैं बहुत ज़्यादा विर्द करती हूँ। तो उसने मुझे वुडन तस्बीह जो थी वो गिफ्ट भी की और बल्कि 2-3 तस्बीहें और भी ला कर दी, और आज मैं उसकी ही दी हुई तस्बीह पर जो है वो विर्द करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि देखें, आप जैसा करोगे ना, आपकी फैमिली में आपको देखकर लोग वैसा करेंगे। फिर इन फ्यूचर आप पेरेंट्स बनेंगे तो आपके बच्चे आपको देखकर जो है ना वही चीज़ फॉलो करेंगे। और अगर हम आज ये छोटी छोटी सी चीज़ों को पर ध्यान नहीं देंगे ना, गौर नहीं देंगे, तो फिर कल हमारे बच्चे भी इन चीज़ों पर जो है ना वो गौर नहीं देंगे। ये बात समझने की है। मेरा कहने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ होले हो जाती है, लेकिन उसमें एनर्जीज आ जाती हैं। आप अपनी इबादत की चीज़ का एहतराम करना, ये भी तो हमारा फ़र्ज़ है ना। अब बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे और बहुत सारे लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं कह रही। ये अपना ईमान और अपने ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपनी दुआ में याद रखना।